हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने विकास रसिया जो आपके सामने लाया हूँ कक्षा 12 का पहला भाग 1 का। इसमें है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो कि हमारे कक्षा 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इसको समझने के लिए हम आगे देखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। जैसे कि आपने सुना है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो जानिए पहले हेलो एल्केन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 हेलो और नंबर 2 एल्केन। तो यहाँ से इसको अलग करते हैं। नंबर 1 लाते हैं हेलो और फिर लाते हैं एल्केन। हेलो अलग करते हैं और एल्केन अलग करते हैं। तो जिसमें से आप देख सकते हैं कि हेलो एक शब्द बना, एल्केन एक शब्द बना। इसमें हम दोनों शब्दों को फिर बनाते हैं कि हेलो माना होता है हेलोजन, यानी कि इसको एक से प्रेजेंट करते हैं, और एल्केन रहता है कि CH4 यानी कि एल्केन यानी कि मेथेन। इसमें एल्केन में आता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, आर्केन, डेकेन। तो जैसे कि आप जानते हैं एल्केन के सारे इसमें आते हैं। तो मेन चीज क्या हेलोजन, हेलोजन जो है इसको एक्स करते हैं। तो यहाँ पर एक्स का मतलब है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देख रहे हैं आप? तो एक्स का मतलब हेलोजन का मतलब होता है कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये है हमारा हेलोजन। हेलोजन परमाणु और एल्केन मिलकर क्या बनाते हैं? हेलो एल्केन। ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पर क्या दिया गया है X और CH4। तो अगर दोनों की अभिक्रिया करा दिया जाए, X की अभिक्रिया करा जाए कहाँ? CH4 मेथेन में। जब हम X की अभिक्रिया मेथेन में कराते हैं तो क्या होता है? मेथेन यानी एल्केन पर उपस्थित जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम क्या करेंगे? हेलोजन परमाणु के द्वारा, यहाँ पे 4 है, हेलोजन परमाणु के द्वारा एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन या सभी हाइड्रोजन को एल्केन हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करके हेलोजन परमाणु को जोड़ देते हैं। तो क्या बनता है? हेलो एल्केन। जैसे मान लीजिए अभी हम करेंगे H2 की क्या करेंगे? इस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या बनेगा? CH3 एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा और एक क्या साथ लग जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा? HH। ये क्या बन गया? हमारा हेलो एल्केन। इसी प्रकार इसके पे फ्लोरीन की क्रिया यहाँ कराएंगे और क्लोरीन की क्रिया कराएंगे, ब्रोमीन कराएंगे, आयोडीन कराएंगे, तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पाठ चल रहा है। तो हेलो एल्केन किसे कहते हैं? जब एल्केन ये मेन चीज है एल्केन को ही समझना है आपको कि एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा यानी कि X के द्वारा, X माने हेलोजन, जब बता चुका हूं कि X माने होता है हेलोजन, X के अंतर्गत कौन आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। तो क्या होता है? जब एल्केन से एक या एक से अधिक अर्थात सभी हाइड्रोजन एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन यानी कि X हेलोजन माने X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया जाता है तो इसे हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या हो गया हमारा? CH4 हो गया। इसकी अप्लाई करते हैं हम Cl2 से। जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो क्या होगा? क्लोरीन क्या करेगा? Cl बॉन्ड Cl, इसको हमने बांड में बदल कर दिया है और एक बांड। देखिए क्लोरीन को हमने क्या किया? 2 बांड के द्वारा दर्शा दिया है। इसके क्या बना दिया गया है? संरचना। अब संरचना करवाने के बाद क्या हुआ? इनके दोनों बीच में एक बांड उपस्थित है तो इसमें क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। दोनों एक बांड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन प्रयोग होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का होता है। ठीक है। जब दोनों समान परमाणु एक बांड से जुड़े हुए हैं तो क्या करेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? मुक्त मूलक यानी कि क्या बन जाएगा? Cl एक इलेक्ट्रॉन और प्लस Cl एक इलेक्ट्रॉन।
दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुए, अलग अलग हो गए। अब क्या होगा, किसी क्लोरीन को, इसे कहते हैं रेडिकल यानी मूलक, और यही क्लोरीन अपना मूलक लेके अलग हुआ है। अब यही मूलक की वजह से इस क्या करेगा, मीथेन पर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा। देखिए जैसे यहाँ हमने लिख दिया Cl ये लिख दिया प्लस Cl ये लिख दिया, दोनों ने क्लोरीन को मूलक में रूप में कर दिया है। अब क्या करेगा, यही मूलक क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, यानी हटाएगा। हटाने का अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए किसी की वैल्यू यानी जो बड़े तत्व होते हैं, यानी जिसकी क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो क्या करते हैं, छोटे तत्व को हटाकर उसके स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शन चल रही है, वोटिंग होती है, उसी प्रकार क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं, अभी क्या करें कि कोई और इलेक्शन जीत कर जाए पार्लियामेंट में, तो क्या होगा, वो मोदी जी को हटाकर उसकी उनकी कुर्सी को ग्रहण कर लेगा। यानी अर्थात आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ही घर में बैठे हैं, 4 भाई बैठे हैं और चारों भाई बैठे हैं और घर से बाहर से कोई रिश्तेदार आ जाए, मामा आ जाए हमारे, ठीक है ना, तो क्या होगा, उनकी क्षमता वैल्यू हमसे ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे, हम वहां से हट जाएंगे, हम 4 भाई में से कोई एक जाएगा और 4 भाई में जो छोटा रहेगा वही पहले जाएगा, क्योंकि मामा है तो पानी भी लेना जाना है, तो उनको बैठाने के लिए अर्थात मान लीजिए या तो पानी देने के लिए मान लीजिए, तो वहां से कोई एक हटेगा और वो आके वहां पर बैठ जाएंगे। ठीक है, ये होता है प्रतिस्थापन क्रिया, यानी कि एक हटेगा और उसका स्थान दूसरा लेगा, और दूसरा कौन लेगा, जिसकी क्षमता, जिसकी पावर, जिसकी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत जड़ता जिसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर देखना है आपको। तो क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा कि चारों हाइड्रोजन में से सबकी 4 हाइड्रोजन की वैल्यू बराबर होती है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ बनेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl, ये कहा गया, और प्लस जो दूसरा Cl है, ये देखिए जो दूसरा Cl है, यहाँ से ये क्या करेगा, ये सिर्फ बचा रहेगा, और इसमें जब तक एक हाइड्रोजन मुक्त ना हो जाए, जब इसमें हाइड्रोजन निकलेगा उस हाइड्रोजन के साथ और इस क्लोरीन के साथ क्या बनेगा, HCl बना लेगा। ठीक है, इसी कहते हैं हम, अब क्या हुआ, यहाँ पर बन गया ये आ गया क्लोरीन, क्लोरीन के आने से ही क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। तो हेलो एल्केन को आप आसानी समझ सकते हैं, यानी कि किसी भी एल्केन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की अक्रिया कराने पर, हाइड्रोजन परमाणु की अक्रिया कराने पर एल्केन पर उपस्थित सभी हाइड्रोजन को एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु द्वारा निकालकर हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, ये हो गया हेलो एल्केन। अब चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी अक्रिया क्या कर सकते हैं, पुनः कर सकते हैं। जैसे मान ये क्या है हमारा, ये प्राप्त हुआ है, अब क्या है CH3Cl, ये है, इसमें दोबारा करा सकते हैं, जैसे मान क्लोरीन Cl को कराएंगे, फिर क्लोरीन क्या करेगा, इसी फॉर्म में आएगा, इसी प्रकार में आएगा, फिर इसको हम मूलक के रूप में तोड़ेंगे, जिसे कहते हैं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। अब ये मूलक क्या करेंगे, फिर इसी कार्बन पर ये मूलक बनेगा। मूलक कैसे बनेगा, ये 2 को हटाकर यहाँ पर बांध लगा देते हैं, एक क्लोरीन और लेते हैं, अब क्या होगा, यहाँ प्लस लगा लें, एक मूलक यहाँ बन गया, एक मूलक यहाँ बन गया। अभी मूलक को मैंने यहाँ पर समझाया था। ठीक है, अभी उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेगा, ये जो Cl है, क्लोरीन है, क्लोरीन फिर कार्बन पे अटैक करेगा और फिर एक हाइड्रोजन निकालेगा, वह हाइड्रोजन इस क्लोरीन साथ फिर बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2। अब यहाँ पर देखिए यही चीज है, यही समझने वाली बात है। अब यहाँ पर 3 कार्बन था, अब क्या हो गया, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 हो गए। अब क्यों हो गई, क्योंकि 3 हाइड्रोजन था, एक गया क्लोरीन एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, जब एक हाइड्रोजन को निकालेगा तो फिर क्या होगा, एक क्लोरीन पहले से था और दूसरा क्लोरीन फिर आ जाएगा। अब क्या हो गया, अब प्लस हो जाएगा, HCl बाहर चला जाएगा, ये हो गया हमारा एल्केन। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, इसी प्रकार हम इसकी अक्रिया कर सकते हैं, इसकी अक्रिया कर सकते हैं, इसकी अक्रिया, माने जब तक कि एल्केन से सारे हाइड्रोजन ना निकल जाए हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, तब तक हम अक्रिया को करा सकते हैं, तब तक एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बनता है, जैसे मानिए इसमें अभी क्या है, हेलो एल्केन समझ में आ गया। ठीक है ना, देखिए फिर समझाते हैं आपको हेलो एल्केन क्या है, कि आपको समझना खाली हेलो एल्केन क्या है, 2 सूत्र मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक एल्केन। ठीक है, अब हेलो माने होता है हाइड्रोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब क्या है एल्केन है,
मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डेकेन तक जाएगा और भी जाएगा, डेकेन, अनडेकेन, टू डेकेन, डाइडेकेन, आइकोसेन, अनआइकोसेन, तो ये जाएगा करीब जितना आपकी मर्जी करे वहां तक कार्बन सीधा जोड़ सकते हैं। बस ये याद है कि कार्बन के साथ उपस्थित हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के द्वारा निकालना है, आपको निकाल के हाइड्रोजन को जोड़ना है और बस आपको प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन के प्रकार आते हैं। हाइड्रोजन के प्रकार में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए अभी क्या है मोनोहाइड्रोजन, मोनो आएगा, डाई आएगा, ट्राई आएगा, पॉली आएगा, इस प्रकार के एल्केन आते रहते हैं, ठीक है। अभी